करने में, आपको कर्ज के दलदल में फंसाने में, आपकी स्थिति बिगाड़ने में और आपके परिवार को संकट में डालने में केवल और केवल इसी शत्रु का हाथ है। ये शत्रु बेहद खतरनाक है और बहुत ही चालाकी भरी साजिशें रचने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी के सबसे खास व महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दूं कि जिस व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं होते वह दूसरों की कमियां खोजकर और उनकी निंदा करके स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करता है, जबकि जो वास्तव में गुणवान होता है वह दूसरों के दोषों को छोड़कर अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों में बुराइयां ढूंढना और उनकी चर्चा करना छोड़ दीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, इन चारों पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पहला, वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपके आसपास कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है जो मजाक मजाक में कड़वी सच्चाई कहकर आपका मन दुखा देता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें, क्योंकि नाम के अपने होते हुए भी इनके मन में पाप भरा रहता है। ये लोग मजाक में आपकी इज्जत को चोट पहुंचाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, यहां तक कि भरी सभा में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे उन्हें पता हो कि गलती उनकी है, फिर भी वे हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वह हैं जो खुद को आपका घनिष्ठ मित्र बताते हैं। सामने से कहेंगे कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी सच्चा मित्र न माने, क्योंकि ये सामने से अपने और पीछे से आपके विरोधी होते हैं। ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनके शब्दों और कर्मों में कोई मेल नहीं होता। वे बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये 4 प्रकार के लोग बताए हैं जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप इनसे दूरी बनाए रखें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की ओर, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद खास है। ध्यान से सुनिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपके हित और भलाई के लिए होती हैं। दिन रात मेहनत करके केवल आप लोगों के लिए सामग्री तैयार करता हूं, फिर भी जब वीडियो को लाइक नहीं किया जाता तो हमें दुख होता है। इसलिए दोस्तों, एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे वह देखेगा और सुनेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों वाले वीडियो आपको रोजाना मिलते रहें। तो दोस्तों, अब आगे की बातों की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक बात गौर से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है, जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो वह कंजूस नहीं होता। दोस्तों, वह व्यक्ति असल में एक पिता होता है। जी हाँ, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है। आपके जीवन में अब जो शक्ति सक्रिय हो रही है वही आपकी उन्नति के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपने अपने पिछले समय में अवश्य ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बड़ा नेक कार्य किया होगा, तभी आज आपको इतना बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मेरी प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने आज इसे नहीं देखा तो आपको गहरा पछतावा होगा। आप लोग लंबे समय से यह सोचते आ रहे थे कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। दोस्तों, आप बहुत समय से मन ही मन ये प्रार्थना करते आ रहे थे कि एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा, और आखिरकार वो दिन आना ही था
क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं। खुद दुख में रहते हुए भी आपने दूसरों की मदद की है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम आपको ये अवश्य बताना चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। अब जो खुशखबरी आपको मिलने जा रही है उसे सुनकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा। आप इस समाचार को सुनते ही आनंद से भर उठेंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमें कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन सी महान शक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें बाधा होगा, जानकर गर्व होगा, आपके बाधा होगा, नौनी के दरमन मन बन आप। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय आप कोई भी ऐसी गलती न करें जिससे यह शक्ति आपसे नाराज हो जाए। कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके भाग्य को बिगाड़ दे। हमारा कहने का अर्थ यह है कि अतीत में आपसे कुछ ऐसी भूलें हुई थीं, कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में हो गई थीं, जिनके कारण आज तक आपको किस्मत का पूरा साथ नहीं मिल पाया। जो पुण्य फल आप पाना चाहते थे वो भी आपको नहीं मिल सका। जी हां मेरे प्रिय मित्रों, इसके पीछे आपकी ही कुछ चूकें हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आपको आज तक जानकारी नहीं थी। अब आपके जीवन में ऐसे रहस्यमय योग बन रहे हैं जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में सहायक होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी तक आपकी उन्नति के द्वार पूरी तरह नहीं खुले हैं और किस्मत का पूरा साथ अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तभी आरंभ होगा जब आप इन बातों को सही तरह समझेंगे और अपने जीवन में सतर्क रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको हमेशा अयोग्य समझा गया, केवल अपमान ही सहना पड़ा, आपको बेकार कहा गया और हर काम में आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग आपको देखकर सहन नहीं कर पाते थे, चाहे आपका कोई काम हो या आप स्वयं। जब भी आप किसी से कुछ कहते थे लोग आपको अनदेखा कर देते थे। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अपने लोगों की बहुत मदद की, लेकिन बदले में आपको उतनी सहायता नहीं मिली। और यदि किसी ने मदद की भी तो 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई थी। आपके जीवन में धन को लेकर भी हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी रही है, दुख और परेशानियां अधिक रहीं और पैसे की तंगी बनी रही। आगे हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपके जीवन में ये कठिनाइयां क्यों आई, धन की कमी क्यों बनी रही। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी गलती अब आपको नहीं करनी है और किस प्रकार आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। दोस्तों, जो अब आपके जीवन में होने जा रहा है उसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी उन्नति देखकर आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि वे आपकी छोटी सी खुशी भी सहन नहीं कर पाते थे। अब आपको सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिल रहा है। आपके जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बड़ा क्या है। इसका अर्थ यह है कि आपके कुछ बड़े कार्य पूरे होंगे और उन कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है। सबसे अहम यह है कि आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपका भाग्य बिगड़ जाए और दूसरों को आप पर हंसने का मौका मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और भाग्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चूकें हो जाती हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपको यह समझना चाहिए कि यदि आप रास्ते में चलते समय या यात्रा के दौरान किसी लाचार, असहाय या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं और वह आपके सामने हाथ फैला देता है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का भाव यह है कि कई बार आपके पास छोटे पैसे नहीं होते या किसी अन्य मजबूरी के कारण आप तुरंत कुछ नहीं दे पाते, चाहे वो भिखारी हो या कोई पागल व्यक्ति। यदि वो आपसे सहायता मांगता है और आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके पास जो भी संभव हो उतना देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें, और यदि सचमुच देने योग्य कुछ भी ना हो
तो मन ही मन क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें